Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English subject. Dear students, we are doing the exercise of unit number 3. That's a poem The Lake Isle of Innisfree written by William Butler Yeats. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने यूज ऑफ ए, एन और दे को पढ़ा था। इसके साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेंटेंस पैटर्न की। सेंटेंस पैटर्न दो तरह से हमने इसमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब सेंटेंस पैटर्न के बारे में। उसके साथ हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और नाउन सेंटेंस पैटर्न के बारे में। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब पैटर्न यानी SVA, फाइल फेल और मतलब फेल का तरीकाकार। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, द वर्ब सेकंड एंड द एडवर्ब थर्ड. This types of sentence begins with a core sentence like the girl walked away. Here the girl is the subject, walked the verb and away the adverb. फाइल फेल और मुताल्लिक फेल का पैटर्न जुमले की ऐसी साख्त है जहां पहले फाइल आता है, दूसरे नंबर पर फेल आता है और तीसरे नंबर पर मुताल्लिक फेल आता है। यानी ऐसा लफ्ज जो कि किसी फेल के मुताल्लिक किसी काम के बारे में अजाफी मालूमात दे रहा हो। इस तरह का जुमला एक मरकजी जुमले से शुरू होता है, जैसे द गर्ल वॉक्ड अवे। यहाँ द गर्ल फाइल है, वॉक्ड फेल है और अवे मुताल्लिक फेल है, यानी फेल के मुताल्लिक मालूमात है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइबा लाव्ड लाउडली। अब इस सेंटेंस में लाइबा सब्जेक्ट है, लाव्ड वर्ब है और लाउडली एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्लावर्स आर एवरीवेयर। इस सेंटेंस में फ्लावर्स सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और एवरीवेयर एडवर्ब है, यानी मुताल्लिक फेल है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इनसर्कल इट। दिए गए जुमलों में मुताल्लिक फेल की पहचान करें और उन पर दायरा लगाएं। यानी हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं, हमने उनमें से एडवर्ब्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही स्विम्स वेल। इस सेंटेंस में वेल एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है असद लाव्स लाउडली। इस सेंटेंस में लाउडली एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग जंप्स हाई। इस सेंटेंस में हाई एक एडवर्ब है। हमारी लास्ट स्टेटमेंट है एप्पल्स आर एवरीवेयर। इस सेंटेंस में एवरीवेयर एक एडवर्ब है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब नाउन यानी SVN सेंटेंस पैटर्न्स। फाइल फेल इस्म पर मबनी जुमले की तरतीब। सब्जेक्ट वर्ब नाउन इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, द वर्ब सेकंड एंड द नाउन थर्ड. For example, they are teachers. Here they is the subject, are the verb and teachers the noun. फाइल फेल और इस्म पर मबनी जुमले की साख्त वो होती है जिसमें पहले फाइल आता है, फिर फेल आता है और तीसरे नंबर पर इस्म आता है। मसलन they are teachers, यहाँ they फाइल है, are फेल है और teachers इस्म है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। She is a doctor. इस सेंटेंस में शी एक सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और अ डॉक्टर इस्म है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शफकत वॉज अ नर्स। इस सेंटेंस में शफकत एक सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है और अ नर्स एक नाउन है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन देयर राइट कॉलम। नीचे दिए गए जुमलों में फाइल फेल और इस्म की पहचान करें और उन्हें मुताल्लिका खानों में लिखें। डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उनमें से सब्जेक्ट वर्ब और नाउन को आइडेंटिफाई करना है और उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई एम द टीचर। तो आई एक सब्जेक्ट है, एम वर्ब है और टीचर नाउन है। एहसन इज अ कारपेंटर। इस सेंटेंस में एहसन एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है और कारपेंटर नाउन है। द बॉय इज अ स्टूडेंट। इस सेंटेंस में द बॉय एक सब्जेक्ट है, वर्ब इज है और नाउन में स्टूडेंट लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब और सब्जेक्ट वर्ब नाउन सेंटेंस पैटर्न। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी फेल हाल जारी।
सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। फेल हाल जारी वो टेंस है जो जाहिर करता है कि काम मौजूदा जमाने में वाक़या हो रहा है और मुस्तकबिल में भी जारी रह सकता हो। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा काम है जो काम के वकू होने को जाहिर करता है। हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी मस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाते हुए हम सब्जेक्ट को स्टार्ट पे लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे, यानी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लिखेंगे। बाज़ औक़ात इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, जैसे राइट से राइटिंग, वॉक से वॉकिंग वगैरह। और लास्ट पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फाइल, इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फेल की बुनियादी फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर मफऊल लिखेंगे। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी मस्बत जुमले का तरीका। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ यानी मनफी जुमले का सेंटेंस पैटर्न क्या होगा। तो मनफी जुमला बनाते हुए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे। अजीज तलबा, ये बात काबिल गौर है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लिखना है। उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे और लास्ट पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी फाइल, उसके बाद इज, एम, आर के साथ नॉट, फिर फेल की बुनियादी फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर मफऊल लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी जुमले को सवालिया बनाने की साख्त। तो सवालिया बनाते हुए हमने क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर को स्टार्ट पर ले आना है, शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे और लास्ट पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो उसके लास्ट पर हमने जो पंक्चुएशन यूज करनी है वो क्वेश्चन मार्क है। याद रखिएगा कि नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट पर हमने फुल स्टॉप लगाना होता है, जबकि इंट्रोगेटिव के लास्ट पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फेल हाल जारी के मुताबिक फेल की फॉर्म लगाते हुए दर्ज झैल जुमले मुकम्मल करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमने उनमें फेल हाल जारी के मुताबिक फेल की फॉर्म लगानी है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म हमने लगानी है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है माई डॉटर इज डैश ऑन द फोन राइट नाउ। तो हमारे पास वर्ब है टॉक, तो इसका सेंटेंस बनेगा माई डॉटर इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, यानी मेरी बेटी अभी अभी फोन पर बात कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है एहसन इज डैश ऑन एन असाइनमेंट नाउ अ डेज। हमारे पास वर्ब है वर्क, तो हम सेंटेंस बनाएंगे एहसन इज वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट नाउ अ डेज, यानी एहसन आजकल एक असाइनमेंट पर काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई वाइफ इज नॉट डैश टूडे। वर्ब है हमारे पास कुक, तो हम इसका सेंटेंस इस तरीके से बनाएंगे माई वाइफ इज नॉट कुकिंग टूडे, यानी मेरी बीवी आज खाना नहीं बना रही है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म, यानी दर्ज झैल जुमलों को मनफी हालतों में बदलें। हमारे पास सेंटेंस गिवन है, हमने उसकी नेगेटिव फॉर्म लिखनी है। दे आर वॉकिंग, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा दे आर नॉट वॉकिंग, यानी वो चल रहे हैं, और इसका नेगेटिव है वो नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डांसिंग इन द क्लब, वो क्लब में रक्स कर रहा है, यानी डांस कर रहा है, नाच रहा है। तो इसका नेगेटिव आएगा ही इज नॉट डांसिंग इन द क्लब, वो क्लब में रक्स नहीं कर रहा है, यानी वो क्लब में नाच नहीं रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स एम, आर और इज,
यानी हमने हमारे पास सेंटेंस में ब्लैंक्स गिवन है, उनमें हेल्पिंग वर्ब लगाकर यानी एम, आर और इज लगाकर हमने उस ब्लैंक को फिल करना है। डैश यू हेल्पिंग योर ग्रैंड मामा, तो हमारे पास इस सेंटेंस में यूज होगा आर यू हेल्पिंग योर ग्रैंड मामा। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश आर रियली इल, तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होगा एम आई रियली इल। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश शी अ गुड गर्ल, तो हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज शी अ गुड गर्ल। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे पंक्चुएशन के बारे में। आज हम पंक्चुएशन की 3 टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फुल स्टॉप के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में, और फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क के बारे में। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई इंक्वायरी करते हैं, तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब हम कोई नेगेटिव बात करते हैं या अफर्मेटिव यानी सादा जुमला बनाते हैं, तो उसके बाद हम एक फुल स्टॉप यूज करते हैं। और अगर हम हैरानगी की बात करें तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज करते हैं। तो हम इन पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करते हैं। पंक्चुएशन यानी रमूज़े औकाफ। एनसर्कल द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर ईच सेंटेंस, हर जुमले के साथ लगने वाली दुरुस्त वक्फ की अलामत को दायरा लगाएं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है, हमने उस पैराग्राफ में करेक्ट पंक्चुएशन को यूज करना है। यानी हमने कहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहां पर फुल स्टॉप लगाना है और कहां पर हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम फुल स्टॉप यूज करेंगे, क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेटिव मार्क यूज करेंगे, और हैरानगी को जाहिर करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डैड एंड आई वेंट टू बाय अ ट्री, यानी यहां पर फुल स्टॉप यूज होगा, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। देयर वर बिग ट्रीज एंड लिटिल ट्रीज, यहां पर भी एक फुल स्टॉप यूज होगा। विच ट्री डू यू लाइक बेस्ट, अब यहां पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है तो यहां पर क्वेश्चन मार्क यूज होगा। डैड आस्क्ड, यहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करेंगे। आई लुक्ड एंड देन आई सॉ द ट्री आई लाइक बेस्ट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए यहां पर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। हुर्रे, यहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करेंगे, यहां पर हम सडन फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हैं। आई फाउंड माई फेवरेट ट्री, यहां पर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे क्योंकि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। दैट दिस इज द वन, यहां पर हम एक फुल स्टॉप यूज करेंगे। आई सेड वी पेड फॉर द ट्री एंड देन पुट इट इन आवर कार एंड टुक इट होम, यहां पर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे क्योंकि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।